हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका जो है, हम लोग इसमें आपका 12th क्लास में इकोनॉमिक्स आपका देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के हम लोग आपका बात कर रहे थे, उत्पादन और लागत की। तो उत्पादन लागत के अंतर्गत मैं आपको कुछ चीजें आपको बता चुका था कि मूलभूत चीजें क्या हैं जो आपके प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं, किनको हम इनपुट्स कहते हैं, किनको आउटपुट्स कहते हैं, यानी कि आगत और निर्गत क्या होते हैं, टोटल क्या इनकम होती है, नेट प्रॉफिट किसको कहते हैं, कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। इन सभी चीजों पर हमने बात किया और हम लोग देख रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन के लिए उत्पादन फलन जो होता है उसकी बात कर रहे थे। बेसिकली इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम गौर करके देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो ध्यान दीजिए, उत्पादन फलन को हम लोग देख रहे थे। तो कल मैंने सबसे पहले जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ इसमें बिंदु लिखा थे, स्मरणीय बिंदु, यानी कि जिनको आपको याद रखना था। जैसे पहला बिंदु मैंने आपको बताया कि एक उत्पादन अथवा फर्म आगत, आगत मतलब इनपुट, इनपुट्स क्या थे, जैसे आपके मशीनरीज वगैरह ये सब क्या थे, इसके इनपुट में ही इंक्लूडेड थे। निर्गत क्या है, कैसे आउटपुट हम लोग यूज करते हैं, आगतों को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से देखा था। और उत्पादन फलन क्या है, इस फर्म के माध्यम से प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग गौर कर कर एक एक चीजों को बड़े अच्छे से हम लोग इसमें देख भी चुके थे और इनकी बात भी कर चुके थे। अब हमने इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि लास्ट मैंने आपको जो बताया था वो प्रोडक्शन फंक्शन के विषय में ही ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। अब हम थोड़ा सा इसी में मैं आपको लिख देता हूँ और जो सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए और ध्यान देकर करना है। ये है उत्पादन फलन के प्रकार। क्या देखना है? प्रोडक्शन जो आपका फंक्शन है उस प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप को हम लोगों को पढ़ना है। और इसी टाइप के अंदर अगर मैं आपको देखूं तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप में जो हमको मिला है वो पहला मिलेगा अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम लोग आपका देख रहे हैं। तो इस अल्पकालीन उत्पादन फलन को देखिए जिसमें उत्पादन का एक साधन, क्या कह रहे हैं, जिसमें उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो जिसमें उत्पादन का एक फंक्शन क्या हो, परिवर्तनशील हो और अन्य स्थिर रहे। सिंपल सा मतलब समझिए कि लेबर या पूंजी में से एक कोई चेंज होगा और दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं? इसमें एक साधन, एक साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है। प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसमें उत्पादन को, इसमें
उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाकर इकाइयां बढ़ाया जा सकता है। देख लिया? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसमें दूसरा जो उसका पार्ट है उस दूसरे पार्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दीर्घकालिक जो फलन है उसको हम लोग। तो अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए कि प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप कितने हैं, तो आप दो टाइप को लिख सकते हैं। एक है शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन फंक्शन जिसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, एक है लॉन्ग टाइम जिसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। लगभग मैं आपको पूरा कॉपी करने के लिए 40 से 50 सेकंड का समय दूंगा, इससे अधिक का समय मैं आपको कॉपी करने के लिए नहीं दूंगा। तो आप या तो हैंड टू हैंड कॉपी करते चलिए, उसको पढ़ लीजिए, बाद में कुछ छूट जाता है तो आप उसको मैच कर लीजिए, लेकिन अच्छे से करिए ताकि आप उसको कॉपी कर पाए। और अगर हम लोग इन चीज को देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, ये पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लोगे तो मैं प्रोडक्शन फंक्शन की आपको सारणी बना के दिखाऊंगा कि कैसे अगर कोई हम लोग आपका कैपिटल यानी कि कोई भी आपका जो हमारा इनपुट है उसमें से अगर कोई भी फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए कैपिटल यानी कि जो पूंजा है, पूंजी हमने उसको चेंज किया और हमने लेबर में कोई चेंज नहीं रखा, तो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में उसका क्या रिजल्टेंट होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसको हम लोग इसमें देखने के हकदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी में अगला है जो हमको नंबर 2 में देखना है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। कैसा है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसमें क्या है? जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें उत्पादन के सभी साधन या कह रहे साधनों को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। कॉपी कर लीजिए। अब हम इनको देखने के बाद, आप इसको कॉपी करें, अब इनको देखने के बाद हम तीन चीजों पर विशेष गौर करेंगे। आपको पता होना चाहिए, एक है कुल उत्पादन, ठीक, दूसरा होगा औसत उत्पादन, क्या देखेंगे? एवरेज औसत उत्पादन, और तीसरा पता होना चाहिए और है आपका, ध्यान दीजिए, सीमांत उत्पाद। ठीक, इन पर बात करें, दोनों कॉपी करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल उत्पादन की, इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन, हम लोग इसको कहते हैं। तो कुल उत्पादन क्या होता है, क्या उसकी चीजें हैं, इन सभी का हम लोग गौर करें। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और इसी में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह की चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, जीआईसी माल देवता, आप लोग सुन पा रहे हैं बच्चों? अगर सुन रहे हैं तो कम से कम हाथ खड़ा कीजिए मेरे बच्चों। जीआईसी माल देवता, माइक ऑन करे बेटा आप। हेलो सर। आपका नाम क्या है बेटे? सर रागिनी बिष्ट। रागनी। आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए, धन्यवाद। आगे देखते हैं और हम लोग इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुल मिलाकर हम लोग इसमें जो बात करने वाले थे, देखिए हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुल उत्पादन की, यानी कि टोटल प्रोडक्शन आप किसको कहेंगे, क्या है कुल उत्पादन। ठीक, तो देखिए एक निश्चित समय अवधि में क्या कह रहे हैं, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के संसाधनों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा, फर्म का मतलब कोई कंपनी, कोई किसान भी हो सकता है, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा, क्या कह रहे हैं, सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे कुल भौतिक उत्पादन टीपीपी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जाम्पल स्वरूप हम इसको समझें, यदि 10 श्रमिक मिलकर, क्या कह रहे हैं, 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं, क्या करते हैं, 100 कुर्सी बनाते हैं, तो कुल उत्पादन क्या है, 100 है। कितना है कुल उत्पादन? 100 है। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन आएगा एपीपी गुणा क्यू, क्यू का मतलब औसत उत्पाद से, औसत उत्पाद गुणा
परावर्ती साधन की इकाइयां। क्या है? साधन की इकाइयां। या आप इसको लिख सकते हैं अथवा करके, अगर मैं आपको बताऊं तो अथवा करके आप लिख लीजिए, टोटल प्रोडक्शन इज बराबर प्रोडक्शन फंक्शन साइन में आ जाएगा बड़ा वाले में, एमपीपी यानी कि सीमांत उत्पादकता जोड़। तो दोनों को आप अच्छे से कॉपी कर लें। तो अगर कभी भी उत्पादन से संबंधित कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन आपको लिखना हो तो इसको अगर आप लिख दोगे, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में भी आप इस तरह से मेंशन करते हैं। समझ लिया आपने? देख लिया? जैसे ही कॉपी हो जाए आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कॉपी कर लिया होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कॉपी नहीं किया हो, थोड़ा इसको कॉपी कर लें आप। अब इसके बाद थोड़ा एवरेज उत्पाद जो है इसको मैं देख लेता हूं कि औसत उत्पादन किसे कहते हैं। एपी बोल दूंगा शॉर्टकट में, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। बात करेंगे औसत उत्पाद की। देखिए, यह प्रति इकाई, यह प्रति इकाई परावर्ती साधन की कुल उत्पादन है। कुल भौतिक उत्पादन या उत्पाद को परिवर्तित साधन की इकाइयों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मान लो 10 श्रमिक एवरेज याद कर रहे हैं बच्चों। 10 श्रमिक क्या कर रहे हैं? मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सियां बनाते हैं और 11 श्रमिक 108
कुर्सियां बनाते हैं। तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो सीमांत उत्पाद अगर ज्ञात करना है तो कितने का अंतर है? 100 बना रहे थे, 11 हो गए, 108 हो गया। ठीक है, इन दोनों में कितने का वेरिएशन आया? चलिए ऐसे बता देता हूं इसको मैं आगे समझाकर। यहां श्रमिक थे 11, नहीं ऐसे मैं उल्टा कर रहा हूं, 10 से कितना हो गए? 11। और यहां प्रोडक्शन कितना था? 100 का। यहां कितने हो गए? 108। यहां कितने का चेंज आया? 2 का। और यहां कितने का चेंज आएगा बच्चों? बताइए आप मुझे, कितने का चेंज आएगा? ये 2 का आएगा, 1 का आएगा? देखिए ध्यान दीजिए, 1 का आएगा, आपको बताना है। और यहां कितने का आ रहा है? 8 का चेंज आएगा। ठीक, तो हम इसको, ये तो मैंने आपको समझाया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पूरी परिभाषा बिल्कुल मैंने सही लिखी है, लेकिन मैंने औसत की जगह सीमांत कर दिया है। ये सीमांत की परिभाषा, वो तो मैं कह रहा चेंज कैसे हो। ये सीमांत उत्पाद है। अतिरिक्त इकाई, ठीक है। तो मैंने परिभाषा मिसमैच होगी माइंड से। ठीक, तो उसका 4 हो जाएगा MP इक्वल टू TP नंबर माइनस TPN इक्वल टू TPN माइनस 1। N क्या है? इकाइयों पर कुल उत्पाद, N माइनस 1 इकाइयों पर कुल उत्पाद। ठीक है, तो बच्चों जो हम लोग परिभाषा लिख रहे थे वो परिभाषा सीमांत उत्पादन की थी। मैंने उसको एवरेज मैंने हेडिंग घेर दी थी, लेकिन वो सीमांत का था पूरा। तो मैं कल आपको सीमांत और एवरेज के बीच का जो आपको डिफरेंसेस है मैं आपको बताऊंगा कि सीमांत में कैसे एक अतिरिक्त जो इकाई है हम उसको ऐड करते हैं, और एवरेज में हम टोटल इकाइयों को हम लोग आपका डिवाइड करके यूनिट में हम लोग उसको निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।